ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 71। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, कर्ता और कर्म भिन्न रूप है और इकट्ठे ही ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। जैसे फूल और सुगंध वृक्ष से इकट्ठे ही उत्पन्न होते हैं, तैसे ही कर्ता और कर्म इकट्ठे उत्पन्न हुए हैं। जीव जब सब संकल्प कल्पना को त्यागता है तब निर्मल ब्रह्म होता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है, तैसे ही आत्मा में जगत कल्पना फुरती है। पर आत्मा अद्वैत सदा अपने आप में स्थित है। यह भी अज्ञानी के बोध के लिए कहता हूँ कि जीव ब्रह्म से उपजे है। इस प्रकार सात्विक, राजस और तामस गुणों के भेद स्थित है। जो ज्ञानवान हैं उनके प्रति यह कहना भी नहीं बनता कि ब्रह्म से सब उपजे है, तो भी दूसरा कुछ नहीं, पर दूसरे को अंगीकार करके उपदेश करता हूँ। वास्तव में ब्रह्म सत्ता में कोई कल्पना नहीं, वह तो सदा अपने स्वभाव में स्थित है। जो ज्ञानवान हैं उनको सदा ऐसे ही प्रत्यक्ष भासता है और अज्ञानी दूर दूर चला जाता है। उसको सुमेरु और मंदराचल की नई आत्मा और जीव का अंतर भासता है। जैसे वसंत ऋतु में नाना प्रकार के नूतन अंकुर उपजते हैं और उसके अभाव से नष्ट होते हैं, तैसे ही चित्त के फुरने से जीव राशि उपजते हैं और चित्त के अफुर हुए नष्ट होते हैं। मन और कर्म में कुछ भेद नहीं, मन और कर्म इकट्ठे ही उत्पन्न होते हैं। जैसे वृक्ष से फूल और सुगंध इकट्ठे उपजते हैं, तैसे ही आत्मा से मन और कर्म इकट्ठे उपजते हैं और फिर आत्मा में लीन होते हैं। हे रामचंद्र जी, दैत्य, नाग, मनुष्य, देवता आदि जो कुछ जीव तुमको भासते हैं, वे आत्मा से उपजे हैं और फिर आत्मा ही में लीन होते हैं। इनका उत्पत्ति कारण अज्ञान है। आत्मा के अज्ञान से भटकते हैं और जब आत्मज्ञान उपजता है तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। राम जी बोले, हैं भगवान, जो पदार्थ शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है वही सत्य है और शास्त्र प्रमाण वही है जिसमें राग द्वेष से रहित निर्णय है और अमानित्व, अदाम्भित्व आदि गुण प्रतिपादन किए हैं। उस सृष्टि से जो उपदेश किया है सो ही प्रमाण है और उसके अनुसार जो जीव विचरते हैं सो उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, और जो शास्त्र प्रमाण से विपरीत वर्तते हैं वह अशुभ गति में प्राप्त होते हैं। लोक में भी प्रसिद्ध है कि कर्मों के अनुसार जीव उपजते हैं। जैसा जैसा बीज होता है तैसा ही तैसा उससे अंकुर उपजता है। तैसे ही जैसा कर्म होता है तैसी गति को जीव प्राप्त होता है। कर्ता से कर्म होता है, इस कारण यह परस्पर अभिन्न है। इनका इकट्ठा होना क्यों कर हो? कहाँ से कर्म होते हैं और कर्म से गति प्राप्त होती है। पर आप कहते हैं कि मन और कर्म ब्रह्म से इकट्ठे ही उत्पन्न हुए हैं। इससे तो शास्त्र और लोकों के वचन अप्रमाण होते हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, इस संशय को दूर करने को तुम ही योग्य हो।
जैसे सत्य हो तैसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह प्रश्न तुमने अच्छा किया है, इसका उत्तर मैं तुमको देता हूं, जिसके सुनने से तुमको ज्ञान होगा। हे रामचंद्र जी, शुद्ध संवित मात्र आत्म तत्व में जो संवेदन फुरा है, सो ही कर्म का बीज मन हुआ और सो ही सबका कर्म रूप है। इसलिए उसी बीज से सब फल होते हैं। कर्म और मन में कुछ भेद नहीं। जैसे सुगंध और कमल में कुछ भेद नहीं, तैसे ही मन और कर्म में कुछ भेद नहीं। मन में संकल्प होता है, उससे कर्म अंकुर ज्ञानवान कहते हैं। हे रामचंद्र जी, पूर्व देह मन ही है और उस मन रूपी शरीर से कर्म होते हैं। वह फल पर्यंत सिद्ध होता है। मन में जो स्फूर्ति होती है वही क्रिया है और वही कर्म है। उस मन से क्रिया कर्म अवश्य सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं होता। ऐसा पर्वत और आकाशलोक कोई नहीं जिसको प्राप्त होकर कर्मों से छूटे। जो कुछ मन के संकल्प से किया है वह अवश्य में सिद्ध होता है। पूर्व जो पुरुषार्थ प्रयत्न कुछ किया है वह निष्फल नहीं होता, अवश्यमेव उसकी प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्म में जो चैत्यता हुई है वही मन है और कर्म रूप है और सब लोगों का बीज है, कुछ भिन्न नहीं। हे रामचंद्र जी, जब कोई देश से देशांतर जाने लगता है तब जाने का संकल्प ही उसे ले जाता है। वह चलना कर्म है। इससे स्फूर्ति रूप कर्म हुआ और स्फूर्ति रूप मन का भी है। इससे मन और कर्म में कुछ भेद नहीं। अक्षोभ समुद्र रूपी ब्रह्म है, इसमें द्रवता रूपी चैत्यता है। वह चैत्यता जीव रूप है और उसी का नाम मन है। मन कर्म रूप है, इसलिए जैसे मन फुरता है और जो कुछ मन से कार्य करता है वही सिद्ध होता है। शरीर से चेष्टा नहीं सिद्ध होती। इस कारण कहा है कि मन और कर्म में कुछ भेद नहीं, पर भिन्न भिन्न जो भासता है सो मिथ्या है। मिथ्या कल्पना मूर्ख करते हैं, बुद्धिमान नहीं करते। जैसे समुद्र और तरंगों में भेद मूर्ख मानते हैं, बुद्धिमान को भेद कुछ नहीं भासता। प्रथम परमात्मा से मन और कर्म इकट्ठे ही उपजे हैं। जैसे समुद्र में द्रवता से तरंग उपजते हैं, तैसे ही चित्त फुरने से आत्मा से कर्म उपजते हैं। जैसे तरंग समुद्र में लीन होते हैं, तैसे ही मन और कर्म परमात्मा में लीन होते हैं। जैसे जो पदार्थ दर्पण के निकट होता है उसी का प्रतिबिंब भासता है, तैसे ही जो कुछ मन का कर्म होता है सो आत्मा रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित भासता है। जैसे बर्फ का रूप शीतल है, शीतलता बिना बर्फ नहीं होती, तैसे ही चित्त कर्मों के बिना चित्त नहीं होता। जब चित्त से स्पंदता मिट जाती है तब चित्त भी नष्ट हो जाता है। चित्त के नष्ट हुए कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और कर्म के नाश हुए मन का नाश होता है। जो पुरुष मन से मुक्त हुआ है वही मुक्त है और जो मन से मुक्त नहीं हुआ वही बंधन में है। एक के नाश हुए दोनों का नाश होता है। जैसे अग्नि के नाश हुए उष्णता भी नष्ट होती है और जब उष्णता नष्ट होती है तब अग्नि भी नष्ट होती है।
तैसे ही मन के नष्ट हुए कर्म भी नष्ट होते हैं और कर्म का नाश होने से मन भी नष्ट हो जाता है। एक के अभाव से दोनों का अभाव होता है। कर्म रूपी चित्त है और चित्त रूपी कर्म है, इससे परस्पर अभेद रूप है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मन भावना मात्र है। भावना फुरने का नाम है और फुरना क्रिया रूप है। उस फुरना क्रिया से सर्व फल की प्राप्ति होती है। श्री राम जी बोले, हे ब्राह्मण, इस मन का रूप जो जड़ अजड़ है वह विस्तार पूर्वक कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्म तत्व अनंत रूप और सर्वशक्तिमान है। जब उसमें संकल्प शक्ति फुरती है तब उसको मन कहते हैं। जब जड़ अजड़ के मध्य में जो डोलायमान होता है उस मिश्रित रूप का नाम मन है। हे राम जी, भाव रूप जो पदार्थ उनके मध्य में जो सत्य असत्य का निश्चय करता है उसका नाम मन है। उसमें जो यह निश्चय देह से मिलकर फुरता है कि मैं चिदानंद रूप नहीं कृपण हूं, सो मन का रूप है। कल्पना से रहित मन नहीं होता। जैसे गुणों बिना गुणी नहीं रहता, तैसे ही कर्म कल्पना बिना मन नहीं रहता। जैसे उष्णता की सत्ता अग्नि से भिन्न नहीं होती, तैसे ही कर्मों की सत्ता मन से भिन्न नहीं होती। और मन और आत्मा में कुछ भेद नहीं। हे रामचंद्र जी, मन रूपी बीज से संकल्प रूपी नाना प्रकार के फूल होते हैं। उसमें नाना प्रकार के शरीरों से संपूर्ण जगत देखता है और जैसी जैसी मन में वासना होती है उसके अनुसार फल की प्राप्ति होती है। इससे मन का फुरना ही कर्मों का बीज है और उससे जो भिन्न क्रिया होती है सो उस वृक्ष की शाखा और नाना प्रकार के विचित्र फल है। हे रामचंद्र जी, जिस ओर मन का निश्चय होता है उसी ओर कर्म इंद्रिया भी प्रवर्तित होती है और जो कर्म है वही मन का फुरना है और मन ही स्फूर्ति रूप है। इसी कारण कहा है कि मन ही कर्म रूप है। उस मन की इतनी संज्ञा कही है। मन, बुद्धि, अहंकार, कर्म, कल्पना, स्मृति, वासना, अविद्या, प्रकृति, माया इत्यादि। कल्पना ही संसार के कारण है। चित्त को जब चैत्य का संयोग होता है तब संसार भ्रम होता है। और ये जितनी संज्ञा तुमसे कही है सो चित्त के फुरने से काकतालीयवत अकस्मात हो रही है। राम जी बोले, हे भगवान, अद्वैत तत्व परम संवेद आकाश में इतनी कलना कैसे हुई और उनमें अर्थरूप दृढ़ता कैसे हुई? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुद्ध संवित पात्र सत्ता फुरने किनाई जो स्थित हुई उसका नाम मन है। जब वह वृत्ति निश्चय रूप हुई तो भाव अभाव पदार्थों को निश्चय करने लगी कि यह पदार्थ ऐसा है, यह पदार्थ ऐसा है। उस वृत्ति का नाम बुद्धि है। जब अनात्मा में आत्मभाव परिचिन्न रूप मिथ्या अभिमान दृढ़ हुआ तब उसका रूप अहंकार हुआ। वही मिथ्या अहम वृत्ति संसार बंधन का कारण है। किसी पदार्थ को धावती करती है और किसी को त्याग करती है और बालक किनाई विचार से रहित ग्रहण है, उसका नाम चित्त है। वृत्ति का धर्म फुरना है। उस फुरने में फल को आरोप करके उसकी ओर धावना
और कर्तव्य का अभिमान फूरना कर्म है। पूर्व जो कार्य किए हैं उनको त्याग, उनका संस्कार चित्त में धरकर स्मरण करने का नाम स्मृति है। अथवा पूर्व जिसका अनुभव नहीं हुआ और हृदय में फूरे कि पूर्व मैंने यह किया था, इसका नाम स्मृति है। जिस पदार्थ का अनुभव हो और जिसका संस्कार हृदय में दृढ़ होवे, उसके अनुसार जो चित्त फुरे, उसका नाम वासना है। हे रामचंद्र जी, आत्म तत्व अद्वैत है, उसमें अविद्यमान द्वैत विद्यमान होकर भासता है, उसका नाम अविद्या है। और अपने स्वरूप को भूलकर अपने नाश के निमित्त स्पंद चेष्टा करने और शुद्ध आत्मा में विकल्प उठाने का नाम मूल अविद्या है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों इंद्रियों को दिखाने वाला परमात्मा है और अद्वैत तत्व आत्मा में जिस दृढ़ जाल को रचा है, उस स्पंद कला का नाम प्रकृति है। और जो असत्य को सत्य और सत्य को असत्य के न्याय दिखाती है, वह माया कहती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अनुभव करना कर्म है और जिससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध होते हैं, वह कर्ता, कार्य, कारण कहता है। शुद्ध चेतन सत्य को कलना किनाई प्राप्त होता है। उस स्फुरण वृत्ति को विपर्य कहते हैं। उससे जब संकल्प जाल उठता है, तब उसको जीव कहते हैं। मन भी इसी का नाम है, चित्त भी इसी का नाम है और बंध भी इसी का नाम है। हे रामचंद्र जी, परमार्थ शुद्ध चित्त ही चैत्य के संयोग से और स्वरूप से बर्फ की नाई स्थित हुआ है। राम जी बोले, हे भगवान, यह मन जड़ है किंवा चेतन है? एक रूप मुझसे कहिए कि मेरे हृदय में स्थित हो जावे। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मन जड़ नहीं और चेतन भी नहीं। जड़ चेतन के गाढ़ के मध्य भाव का नाम मन है और संकल्प विकल्प में कल्पित रूप मन है। उस मन से यह जगत उत्पन्न हुआ है और जड़ और चेतन दोनों भावों में डोलायमान है। अर्थात कभी जड़ भाव की ओर आता है और कभी चेतन भाव की ओर आता है। शुद्ध चेतन मात्र में जो फुरना हुआ, उसी का नाम मन है और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीव आदि अनेक संज्ञा उसी मन की है। जैसे एक नट अनेक स्वांगों से अनेक संज्ञा पाता है, जिसका स्वांग धरता है उसी नाम से कहता है, तैसे ही संकल्प से मन अनेक संज्ञा पाता है। जैसे पुरुष विचित्र कर्मों से अनेक संज्ञा पाता है, पाठ से पाठक और रसोई से रसोइया कहता है, तैसे ही मन अनेक संकल्पों से अनेक संज्ञा पाता है। हे रामचंद्र जी, ये जो मैंने तुमसे चित्त की अनेक संज्ञा कही है, उनके अन्य अन्य बहुत प्रकार वादियों ने नाम रखे हैं। जैसा जैसा मन है, तैसा ही तैसा स्वभाव लेकर मन, बुद्धि और इंद्रियों को मानते हैं। कोई मन को जड़ मानते हैं, कोई मन से भिन्न मानते हैं और कोई अहंकार को भिन्न मानते हैं। वे सब मिथ्या कल्पना है। न्यायिक कहते हैं कि सृष्टि तत्वों के सूक्ष्म परमाणुओं से उपजती है। जब प्रलय होता है, तब सूक्ष्म तत्व
प्रलय हो जाते हैं और उनके सूक्ष्म परमाणु रहते हैं, और फिर उत्पत्ति काल में वही सूक्ष्म परमाणु दूने तिगुने अधिक होकर स्थूल होते हैं। उन्हीं पांचों तत्वों से सृष्टि होती है। सांख्य मत वाले कहते हैं कि प्रकृति और माया के परिणाम से सृष्टि होती है, और चार्वाक पृथ्वी जल तेज वायु चारों तत्वों के इकट्ठे होने से सृष्टि उपजती मानते हैं, और चारों तत्वों के शरीर को पुरुष मानते हैं, और कहते हैं कि जब तत्व अपने आप से बिछुड़ जाते हैं तब प्रलय होता है। आहर्त और ही प्रकार के मानते हैं, और बौद्ध और वैशेषिक आदि और प्रकार के मानते हैं। पंचरात्रि और प्रकार ही मानते हैं, परंतु सभी का सिद्धांत एक ही ब्रह्म आत्म तत्व है। जैसे एक ही स्थान के अनेक मार्ग हो तो उन अनेक मार्गों से उसी स्थान को पहुंचता है, तैसे ही अनेक मतों का अधिष्ठान आत्मसत्ता है और सबका सिद्धांत एक है। उसमें कोई वाद प्रवेश नहीं करता। हे रामचंद्र जी, जितने मत वाले हैं वे अपने अपने मत को मानते हैं और दूसरे का अपमान करते हैं। जैसे मार्ग के चलने वाले अपने अपने मार्ग की उपमा करते हैं, दूसरे की नहीं करते, तैसे ही मन के भिन्न रूप से अनेक प्रकार जगत को कहते हैं। एक मन की अनेक संज्ञाएं हुई हैं। जैसे एक पुरुष को अनेक प्रकार से कहते हैं। स्नान करने से स्नान करता, दान करने से दान करता, तप करने से तपस्वी इत्यादि क्रिया करके अनेक संज्ञाएं होती है। अनेक शक्ति मन की कही है। मन ही का नाम जीव, वासना और कर्म है। हे रामचंद्र जी, चित्त ही के फुरने से संपूर्ण जगत हुआ है और मन ही के फुरने से वह भासता है। जब वह पुरुष चैत्य के फुरने से रहित होता है तब देखता है तो भी कुछ नहीं देखता। यह प्रसिद्ध जानिए कि जिस पुरुष को इंद्रियों के विषय स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध, इष्ट अनिष्ट में हर्ष शोक देता है, उसका नाम जीव है। मन ही से सब सिद्ध होता है और सब अर्थों का कारण मन ही है। जो पुरुष चैत्य से छूटता है वह मुक्त रूप है, और जिसको चैत्य का संयोग है वह बंधन में बंधा है। हे रामचंद्र जी, पुरुष मन को केवल जड़ मानते हैं, उनको अत्यंत जड़ जानो, और जो पुरुष मन को केवल चेतन मानते हैं वे भी जड़ हैं। यह मन केवल जड़ नहीं और केवल चेतन ही है। सो जो मन का एक ही रूप हो तो सुख दुख आदि विचित्रता न हो और जगत की लीनता भी नहीं। जो केवल चैतन्य ही रूप हो तो जगत का कारण नहीं हो सकता, और जो केवल जड़ रूप हो तो भी जगत का कारण नहीं, क्योंकि केवल जड़ पाषाण रूप होता है। जैसे पाषाण से कुछ क्रिया उत्पन्न नहीं होती, तैसे ही केवल जड़ मन जगत कारण नहीं होता। मन केवल चैतन्य भी नहीं, केवल चैतन्य तो आत्मा है जिसमें कर्तृत्व आदि कल्पना नहीं होती। इससे मन केवल चैतन्य भी नहीं और केवल जड़ भी नहीं। चैतन्य और जड़ का मध्य भाव ही जगत का कारण है। हे रामचंद्र जी, जैसे प्रकाश सब पदार्थों के प्रकाश का कारण है, तैसे ही मन सब अर्थों का कारण है। जब तक चित्त है तब तक चैतन्य भासता है, और जब चित्त अचित्त होता है तब सर्वभूत जात लीन हो जाते हैं।
जैसे एक ही जल रस से अनेक रूप हो भासता है, तैसे ही एक ही मन अनेक पदार्थ रूप होकर भासता है और अनेक संज्ञा इसकी शास्त्रों के मत वालों ने कल्पी है। सबका कारण मन ही है और परम देव परमात्मा की सर्व शक्तियों से एक शक्ति है। उसी परमात्मा से यह फुरी है और जड़ भाव फुरकर फिर उसी ही में लीन होती है। जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला निकालकर फैलाती है और फिर आप ही में लीन कर लेती है, तैसे ही परमात्मा से यह जड़ भाव उपजता है। हे रामचंद्र जी, नित्य शुद्ध और बोध रूप ब्रह्म है। वह जब प्रकृत भाव को प्राप्त होता है तब अविद्या के वश से नाना प्रकार के जगत को धारता है और उसी के सर्व पर्याय है। जीव, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार इत्यादि संज्ञा मलिन चित्त की होती है। ये संज्ञाएं भिन्न भिन्न मतवादियों ने कल्पी है, पर हमको संज्ञा से क्या प्रयोजन है। हरि ओम। हरि सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।